गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 6 मानव संसाधन। प्रवृत्ति। प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवार की विशेष जानकारी तैयार करेगा, जिसमें नाम, निवास का पता, उम्र, स्त्री पुरुष, शिक्षा, व्यवसाय होगा। समग्र वर्गखंड की जानकारी एकत्र करके उसे विविध समूह में वर्गीकृत करके जानकारी तैयार करना। उदाहरण एसएससी तक, एचएससी तक, ग्रेजुएट से अधिक इत्यादि। क्या आप जानते हैं, हम पूरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरह से पूरे देश की मानव आबादी संबंधी ऐसी जानकारी निश्चित समय से प्राप्त की जाती है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। जनगणना क्या है और यह क्यों की जाती है। किसी भी देश के अथवा किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बारे में विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसके लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को जनगणना कहते हैं। जनगणना किसे कहते हैं कि किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनके बारे में विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसे लिखित स्वरूप में आंकड़े के रूप में तैयार करने की जो विधि होती है उसे जनगणना कहते हैं, जो प्रति 10 वर्ष के केंद्र सरकार के आदेश से किया जाता है। जो प्रति 10 वर्ष के बीच और केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा किया जाता है, जिसे जनगणना अथवा सेंसस भी कहा जाता है। हमारे देश में भी पिछली जनगणना 2011 में की गई, जो आज़ादी प्राप्त करने के पश्चात की 7वीं बार की गई जनगणना थी। इस समय देश के प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और पहचान पत्र देने का आयोजन भी किया जाता है, जो 2011 की जनगणना की विशेषता है। सुसंस्कृति भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना यह अपना कर्तव्य बनता है। मानव आबादी ही देश का मानव धन है। किसी भी देश के विकास का बड़ा आधार मानव संसाधन पर ही है। मानव आबादी यह देश की पूंजी है। केवल देश के क्षेत्रफल और प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा देश का विकास नहीं होता है। देश के आर्थिक विकास का आधार देश की मानव आबादी का आकार और गुणवत्ता पर आधारित रहता है। लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यकुशलता और कार्य करने के तत्परता जैसी बातें उत्पादकता को बढ़ाती है। इससे ही देश का विकास होता है। हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जनगणना करवाई जाती है। देश की विकास लक्ष्य पंचवर्षीय योजना, भोजन, पानी, निवास की व्यवस्था, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जनगणना करना जरूरी हो जाता है। अब तो भारत में लुप्त होने वाले प्राणी, पक्षी तथा वृक्षों की भी वन विभाग की तरफ से गिनती की जाती है तथा पालतू प्राणियों की भी गणना की जाती है, जिससे उसके बारे में कदम उठाया जा सके। भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी। हमारे देश का कुल भूमि विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में 7वें स्थान पर है, परंतु संसार की कुल जनसंख्या का 16% से अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। विशेष स्तर वाली मानव आबादी को हम मानव संसाधन भी कहा जाता है, जहाँ पर मानव आबादी अधिक होती है। मानव शक्ति का मूल्य बौद्धिकता और साक्षरता पर आधारित है। देश के विकास में प्रतिभाशाली नागरिक जैसे कि डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और समझदार नागरिक के स्रोत स्वरूप हैं।
हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी हमारी मानव संपत्ति है। अब है जनसंख्या वृद्धि। 2001 से 2011 के 10 वर्ष के दौरान भारतीय जनसंख्या में लगभग 18.1 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी रही है, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है, जो महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा शिक्षित नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में 121.01 करोड़ हो गई है। केंद्र सरकार जनसंख्या वृद्धि के बारे में चिंतित होने से विविध योजनाओं तथा नीति नियंत्रणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि की दर 1.7% नीचे गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जन्म मृत्यु दर की तरह जनसंख्या वृद्धि भी प्राकृतिक है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के बारे में कितने ही तत्व जिम्मेदार होते हैं, जिसमें अन्य देशों में से आकर स्थिर होने वाले लोग, उद्योग धंधा, व्यापार या शिक्षा के लिए होने वाला स्थानांतरण कारणभूत है। भारत में पिछली 2 सदी के दौरान जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंची देखने को मिला है, यानी कि ऊंचा देखने को मिला है। पहले जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी क्योंकि बाल मृत्यु का प्रमाण अधिक था। कालरा, क्षय, प्लेग जैसे रोगों पर नियंत्रण नहीं था। अकाल के समय भूखमरी से मृत्यु होती। डॉक्टरी इलाज और दवा योग्य प्रमाण में नहीं थी। अच्छे मार्ग व परिवहन के तीव्र साधन नहीं थे, इसीलिए सगर्भा महिलाओं की मृत्यु का प्रमाण अधिक था। इन कारणों से जनसंख्या वृद्धि दिखलाई नहीं पड़ती थी। आज परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हो गया है। वर्तमान समय में अधिकतर योग्य प्रमाण में पोषक आहार प्राप्त हो जाता है। डॉक्टरी इलाज की सुविधा और छूत से फैलने वाले रोगों पर नियंत्रण हुआ है। अच्छे मार्ग, दूरगामी परिवहन के साधन और तीव्र संदेशा व्यवहार की सुविधा के तात्कालिक उपचार प्राप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक संपत्ति आने के पूर्व सूचना का प्राप्त हो जाना और उसके बाद की व्यवस्था पुनर्वसन होने से मृत्यु दर में कमी देखने को मिलती है। उपरोक्त तत्वों के अलावा मनुष्य की औसत उम्र में वृद्धि हुई है। 1920 में औसत उम्र 40 से 41 वर्ष के आसपास थी। आज वह 63 से 64 वर्ष के आसपास हो गई है। कितने ही कारणों से जन्म दर से भी कमी आई है, जैसे निरक्षरता, अंधश्रद्धा या वहम, रोनी चुस्त मान्यताओं की परंपरा, बाल विवाह, विधवा पुनः विवाह जैसे कुटुंब की आदर्श भावना का अभाव, ऐसे अनेक तथ्यों से जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि होने से कितनी ही व्यवस्था संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती है, जैसे भोजन, पानी, निवास, पर्यावरण का प्रदूषण, सुरक्षा, रोजगारी, यातायात नियमन आदि, जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक योजनाएं सक्रियता से कदम तथा कानूनी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या कमी हुई, उनको लिखिए। किस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, यह कारण भी बताइए। किस दशक में जनसंख्या में कमी हुई है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, और अंतिम दशक में वृद्धि दर कम होने से कौन कौन से कारण हो सकते हैं।